दोस्तों, आईपीएल में फाइनल में जीतने वाली टीम को 20 करोड़ और हारने वाली टीम को 12.5 करोड़ की राशि मिलती है। कोई भी टीम इस 20 करोड़ के विजेता प्राइज के भरोसे नहीं रहती। आईपीएल का जो बिजनेस करने का तरीका है वो काफ़ी अलग है। तो आईपीएल की टीमें इतना पैसा कमाती कैसे हैं? नंबर 1, टाइटल स्पॉन्सरशिप। आपने देखा होगा कि आईपीएल को कभी भी खाली आईपीएल नहीं बोला जाता। कभी डीएलएफ आईपीएल, तो कभी विवो आईपीएल, तो कभी पेप्सी आईपीएल और अब टाटा आईपीएल बोला जाएगा। आईपीएल को सिर्फ आईपीएल कहलवाने की जगह कंपनियां अपने नाम के साथ बुलवाना काफ़ी पसंद करती हैं और इसी चीज़ के लिए ही कंपनियां बहुत ज़्यादा पैसा देती हैं। हर कंपनी चाहती है आईपीएल को अपने नाम के साथ बुलवाना, इसीलिए इसकी भी बोली लगती है जिसे टाइटल स्पॉन्सरशिप कहते हैं। यानी 2018 से 2022 तक विवो ने आईपीएल को अपने नाम के साथ बुलवाने के लिए 2199 करोड़ रुपए दिए थे। चाइना और इंडिया विवाद के कारण यह चीज़ अब टाटा को दे दी गई है। इस स्पॉन्सरशिप के लिए टाटा को 300 करोड़ प्रति ईयर देना होगा। उसका जो भी रेवेन्यू आता है उसका 60% बीसीसीआई को और 40% टीम में डिवाइड हो जाता है। जिस मैदान पर मैच होगा उसकी टिकट कीमत क्या होगी यह वहाँ की होम टीम डिसाइड करती है। लगभग 5 करोड़ के आसपास टिकट की कीमत होती है, जिसमें से 80% टीम रखती है और बाकी का ग्रांट एसोसिएशन को चला जाता है। टीम के खिलाड़ी जो टी शर्ट पहनते हैं उसमें आप लोगो या नाम देखोगे, उसके लिए ब्रांड प्रचार करने का पैसा देते हैं। पूरे मैच के दौरान उस बाउंड्री के अंदर कोई भी कंपनी का नाम देखोगे, जैसे कि बाउंड्री की दीवारों पे, स्टंप पे, हेलमेट पे, एम्पायर की टी शर्ट पे, जहाँ जहाँ भी आप नाम लिखा हुआ देखते हो किसी कंपनी का, उन सब के लिए पैसे मिलते हैं टीमों को। इसके बाद टीम के मालिक अपनी टीम से दूसरी कंपनियों के ऐड भी करवाते हैं। जो भी ऐड टीम की जर्सी पहनकर खिलाड़ी करते हैं उनका पैसा टीम के मालिक के पास जाता है। इसके साथ ही हर टीम के अपने खुद के ब्रांड और प्रमोशन भी होते हैं, वो अपनी टीम के खिलाड़ियों से ही करवाते हैं। इसके बाद हर टीम की अपनी कुछ बिक्रियों की वस्तुएं होती हैं, जैसे टीम के नाम की टी शर्ट, बैग्स, किट्स, दस्ताने, अलग अलग प्रोडक्ट पूरे भारत में बिकते हैं। इसका पैसा सीधे टीम के मालिक को जाता है। नंबर 2, ब्रॉडकास्टिंग राइट। टीम की सबसे पहली और मुख्य इनकम ब्रॉडकास्टिंग राइट होती है। जिस चैनल के पास आईपीएल के ब्रॉडकास्टिंग राइट है, सिर्फ वही चैनल ही आईपीएल को दिखा सकता है। जैसे कि साल 2008 से 2017 तक ब्रॉडकास्टिंग राइट सिर्फ सोनी टीवी के पास थे। उस समय अगर आपको आईपीएल देखना होता तो आप सिर्फ सोनी टीवी पर ही देख पाते। आईपीएल को अपने चैनल पर दिखाने के लिए सोनी टीवी ने 10 साल के लिए 8200 करोड़ रुपए दिए थे और उसके बाद नीलामी हुई। फिर 2018 से 2022 तक दिखाने के लिए स्टार इंडिया ने 16,347 करोड़ रुपए दिए थे। ये जो पैसा आता है ब्रॉडकास्टिंग राइट का, उसमें से 50% बीसीसीआई को जाता है और बाकी का 50% आईपीएल टीमों में बढ़ जाता है। तो अब चैनल इतना ज़्यादा पैसा ब्रॉडकास्टिंग राइट के लिए देते क्यों हैं? पूरे विश्व में आईपीएल सबसे ज़्यादा देखे जाने वाली लीग है। अगर मैं आपसे 2019 में आईपीएल की बात करूं तो 462 मिलियन लोगों ने आईपीएल को देखा था। और जब इतने सारे लोग किसी चीज़ को देखते हैं तो वहां पर एक ब्रांड बन जाता है। मैच के बीच में जो आप 10 से 15 सेकंड का ऐड देखते हैं, उस ऐड को दिखाने के लिए 12 से 13 लाख रुपए लिए जाते हैं। ऐसा है, हमें अभी ये राशि बहुत छोटी लग रही है, लेकिन जब हम पूरे 45 दिनों को जोड़ेंगे तो यह एक बहुत बड़ा मुनाफा होता है। इसीलिए ही सारे चैनल बोली लगाने के लिए हमेशा रेडी रहते हैं। इसके बाद सबसे लास्ट में ध्यान जाता है बिलिंग राशि पर। नंबर 3 पर बिलिंग राशि। जीतने वाली टीम को 20 करोड़ रुपए मिलते हैं और हारने वाली टीम को 12.5 करोड़ रुपए मिलते हैं और इस राशि में से 50% टीम का मालिक रख लेता है और बाकी का 50% खिलाड़ियों में बांटा जाता है। भले ही बहुत सारी व्यवस्थाओं में बीसीसीआई राजस्व में हिस्सेदारी लेता है, लेकिन उसके बाद भी एक टीम ने पूरे आईपीएल के दौरान जो पैसा कमाया है उसका भी 20% बीसीसीआई को देना पड़ता है। लेकिन फिर भी आपने देखा होगा कि टीमों के मालिक बहुत दिल से चाहते हैं कि टीम जीत जाए या कम से कम टॉप 4 में तो पहुंच ही जाए। वो इसलिए क्योंकि ये 4 टीम जब क्वालिफाई करती हैं तो बाकी अन्य टीमों के मैच बंद हो जाते हैं, लेकिन केवल इन 4 टीमों को एक्स्ट्रा मैच खेलने को मिलते हैं। एक्स्ट्रा मैच मतलब एक्स्ट्रा टिकट, एक्स्ट्रा स्पॉन्सर और एक्स्ट्रा पैसे मिलते हैं। दूसरा लाभ यह भी होता है कि जब टीम टॉप 4 में पहुंचती है तो उन चारों टीमों की ब्रांड वैल्यू बढ़ती है। इन टीमों को बाकी टीमों की तुलना में ज़्यादा पैसे मिलते हैं ऐड और स्पॉन्सरशिप के। जैसे जो पैसा सीएसके विज्ञापन का लेती है और जो पैसा पंजाब विज्ञापन का लेती है, उन दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर आता है। जीतने वाली टीम को ज़्यादा पैसे मिलते हैं। चीज़ होती है कि टॉप 4 टीम को चैंपियन ट्रॉफी जीतने का चांस रहता है।
जैसा कि मैंने आपको बताया कि वहाँ पर पहुँचने के बाद एक्स्ट्रा मैचेस खेलने को मिलते हैं, जो लाभ IPL तक रहता है और वहाँ पे मैच खेलने से प्रॉफिट और बढ़ जाता है। शुरू के 10 साल IPL टीम घाटे में रही। यही वजह थी जब डेक्कन चार्जर्स अपनी टीम को पैसे तक नहीं दे पाए। इसीलिए ही BCCI ने डेक्कन चार्जर्स को ख़त्म करके सनराइजर्स हैदराबाद बना दिया। जो लोग इस IPL की व्यवस्था के खिलाफ हैं, उनका कहना है कि IPL की मेन इनकम स्पोर्ट फिक्सिंग से होती है। 1-2 मैच हुए थे जब राजस्थान और CSK 2 वर्षों के लिए बैन हुई थी। उसके अलावा और उसके बाद आज तक कोई भी सबूत नहीं मिल पाया जहां स्पोर्ट फिक्सिंग पकड़ी गई हो। अब स्पोर्ट फिक्सिंग होती है या नहीं होती है, यह एक बहस का मुद्दा है। चलो अब मैं आपको बताता हूं कि टीम कैसे खरीदी जाती है। अगर किसी को IPL की टीम खरीदनी है तो उसके केवल 2 ही तरीके हैं। पहला तरीका, IPL की जो टीम पहले से बनी हुई है उसके मालिक से बात करके उसके शेयर खरीद लें, जैसा कि LIC ने किया। LIC ने 6% शेयर चेन्नई सुपर किंग्स के खरीदे थे। दूसरा तरीका है कि BCCI कब घोषणा करे नई टीम बनाने का, तब तक का इंतजार करें, क्योंकि ऐसा नहीं होता कि आप पैसे लेकर पहुंच जाएं और आपको नई टीम बनाकर उसका मालिक बना दिया जाए। BCCI को जब भी एक नई टीम जोड़नी होती है तब वह एक प्रक्रिया लागू करता है। जब BCCI सूचना देता है लोगों के लिए टीम खरीदने की, तब वही लोग या कंपनी आवेदन कर सकते हैं जिनकी वैल्यूएशन 3000 करोड़ से ज़्यादा हो। वैल्यूएशन यानी एक कंपनी के कमाने की क्षमता, या अगर उस कंपनी को बेचा जाए तो उसे कितने पैसे मिलेंगे, यह सब कंपनी के राजस्व और लाभ के आधार पर डिसाइडेड होता है। जब BCCI सूचना देती है टीम खरीदने की, तब जो योग्यता रखने वाली कंपनी होती हैं उनके लिए ITT इन्विटेशन टू टेंडर खरीदना होता है। ITT की कीमत 10 लाख प्लस GST होती है और ये फीस वापस नहीं मिलेगी, और ITT के बिना आप नीलामी प्रक्रिया में बैठ भी नहीं सकते हैं। ITT की शर्त व नियम होते हैं। तो अब ITT खरीदने के लिए आपको ईमेल करना होता है, जैसा कि BCCI ने कहा था कि 2021 में जिसको भी ITT चाहिए वह 5 अक्टूबर 2021 से पहले ITT IPL 2021@bcci.tv पर ईमेल कर दे। जरूर नहीं कि आपने ITT खरीद ली तो आप नीलामी प्रक्रिया में बैठ ही जाएं। बिना किसी कारण और बिना किसी नोटिस के आपका ITT कभी भी रद्द हो सकता है। जो लोग या कंपनी ITT में से चुने जाते हैं, सिर्फ उन्हीं लोगों को नीलामी प्रक्रिया में बैठने का मौका मिलता है। नीलामी प्रक्रिया में जो टीम होती है उनका एक बेस प्राइस होता है जो 1700 करोड़ से 1900 करोड़ के बीच होता है, यानी इतनी कीमत से नीचे टीम नहीं बिकेगी। और फिर बोली लगती है, जो ज़्यादा पैसा देता है टीम उसकी हो जाती है। जैसा कि इस बार लखनऊ 7000 करोड़ और अहमदाबाद 5000 करोड़ से ज़्यादा में बिकी थी। टीम खरीदने के बाद आपको खिलाड़ी खरीदने होते हैं। कौन कौन से खिलाड़ियों पर बोली होगी, इसके लिए खिलाड़ियों को भी रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। 3 तरीके के खिलाड़ी ही अपना रजिस्ट्रेशन कर पाते हैं। नंबर 1, कैप खिलाड़ी। कैप खिलाड़ी जिसने अपनी पूरी ज़िंदगी में इंडिया टीम से एक मैच खेला हो उसे कैप खिलाड़ी कहते हैं। दूसरे नंबर पर विदेशी खिलाड़ी। तीसरे नंबर पर अनकैप्ड खिलाड़ी, जिसको स्टेट एसोसिएशन से स्टेट लेवल के खिलाड़ी भेजे जाते हैं। ऐसे करके लगभग 1100 से 1500 तक खिलाड़ियों का एक पूल बन जाता है, जिसमें से 500 से या 600 खिलाड़ी ही चुने जाते हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है हार्दिक पांड्या। हार्दिक पांड्या एक अनकैप्ड खिलाड़ी थे जो स्टेट स्तर से आए थे। जब एक किसान मंडी में जाता है अपने अनाज की बोली लगवाने के लिए, तो बोली लगाने वाले आपस में साठगांठ कर लेते हैं, जिससे किसानों को नुकसान होता है। इसीलिए ही किसान MSP की मांग करते हैं। यही सेम चीज़ इन IPL में भी लागू ना हो। पता चले कि नीलामी करने वाले लोग साठगांठ कर लें और धोनी को 20 लाख रुपए में खरीद कर अपनी बारी बारी में खिलाएं। इसी चीज़ से बचने के लिए खिलाड़ी जब अपने आप को रजिस्टर करते हैं तो वे अपना बेस प्राइस निश्चित करते हैं। यह बेस प्राइस 20 लाख से 2 करोड़ के बीच का होता है। इसके बाद आगे होने वाली प्रक्रिया में खिलाड़ियों का कोई भी कंट्रोल नहीं होता है। एक ही टीम पैसे के जोर से कहीं सारे अच्छे प्लेयर्स अपनी टीम में ना ले ले, कहीं 20-11 ना बना डाले और IPL का सारा मजा खराब ना हो जाए। इसीलिए नीलामी की प्रक्रिया के कुछ नियम बनाए गए हैं। एक टीम में 18 से कम और 25 से ज़्यादा खिलाड़ी नहीं हो सकते हैं और 8 से ज़्यादा विदेशी खिलाड़ी भी नहीं हो सकते हैं। हर टीम को एक लिमिटेड राशि दी जाती है जिसे पर्स कहते हैं। पर्स की लिमिट 90 करोड़ की होती है। इन 90 करोड़ में से ही 18 से 25 प्लेयर्स की टीम बनानी होती है।
सबसे पहले मार्की प्लेयर की बोली होती है। मार्की प्लेयर यानी बड़े प्लेयर जिनका बेस प्राइस 2 करोड़ रुपए, और फिर ग्रुप्स में बोली लगती है। जैसे पहले बैट्समैन के ग्रुप आएंगे, फिर बॉलर्स के ग्रुप आएंगे। सही खिलाड़ी चुनना बहुत ही जरूरी होता है, इसीलिए टीम डेटा साइंस का प्रयोग करती है कि किस प्लेयर को हार्ड हिटिंग योग्यता ज़्यादा है, कौन सा खिलाड़ी अच्छा विजेता है, या दो सेम स्टार्ट प्लेयर में से किस खिलाड़ी को ज़्यादा पैसा देना होगा। तब हम इन सब चीज़ों के लिए डेटा साइंस की मदद लेते हैं। टीमें काफ़ी मोटी रकम देकर इन डेटा साइंस और विश्लेषण करने वाले लोगों को हायर करती हैं। खिलाड़ियों के ऊपर बोली बहुत ही नियंत्रण के हिसाब से लगती है। जिन खिलाड़ियों का बेस प्राइस 20 लाख से 1 करोड़ का होता है, उनकी नीलामी राशि को 5 लाख तक बढ़ा सकते हो। 1 करोड़ से 2 करोड़ की नीलामी राशि में आप 20 लाख तक बढ़ा सकते हो। ऐसे करके सारी टीमें पूरी होती हैं, और उसके बाद प्रत्येक साल छोटी बोली होती है। छोटी बोली में टीम के जो खिलाड़ी यूजफुल नहीं लगते उनको रिप्लेस कर देते हैं, और सारे रिप्लेस प्लेयर और न्यू एडेड प्लेयर्स में बोली लगती है। प्रत्येक 3 सालों में एक मेगा ऑक्शन होता है, कभी कभी थोड़ा आगे पीछे भी हो जाता है। इसमें से टीम को केवल 4 प्लेयर रखकर बाकी सारी टीम के खिलाड़ियों को रिप्लेस करना होता है। टीम को खरीदने में बहुत ज़्यादा पैसा लगता है। टीम खरीदना, स्टाफ सपोर्ट प्लेयर्स की फीस होती है, एडमिन की फीस होती है, ऑपरेशन कास्ट, इसके बाद भी पूरे महीने में जो आईपीएल अलग अलग जगहों पर होते हैं तो होटल और फ्लाइट के टिकट आदि पर बहुत ज़्यादा पैसा लगता है। इन सब के बाद भी जो पैसा टीम कमाती है उसका भी 20% टीम को बीसीसीआई को देना होता है। इतना ज़्यादा पैसा लगाने के बाद भी सिर्फ 20 करोड़ जीतने वाली टीम को मिलते हैं। तो भाई साहब, मैंने आपको आईपीएल का जो बिजनेस मॉडल है उसका तरीका बहुत ही अलग है, वो मैं उसके बारे में आपको पहले ही बता चुका हूँ। कृपया मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों।